राधे राधे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे रीडिंग में जो डाउनलोड्स हुए हैं वो ये हैं कि आपके भाई बहन आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, आपको कैसा पर्सन वो मानते हैं, आपको कैसे व्यू करते हैं, आपके बारे में उनके थॉट्स क्या है। यहाँ पर ये चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। दिल से शुक्रिया उन लोगों का जिनको मेरी रीडिंग्स इतनी ज्यादा रेजोनेट करती है, आपको पसंद आती है, उनका ढेरों शुक्रिया। जितनी प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मेरे लिए भेजते हो, उतनी सारी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में भी मल्टीपल टाइम होकर के आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो, यही मेरी अपनी आराध्य से कामना है। एंड हाँ, जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। ये जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपकी एनर्जी चैनल से अलाइन करती है और उसकी वजह से यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है वो मुझसे रेजोनेट करती है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। कार्ड की सफलिंग हो रही है। जो नए व्यूवर्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि कार्ड की जब सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि जो सही बातें हैं, जो सही गाइडेंस है वो आप तक पहुंच सके। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोग अपना काम कर लो। जय हो, मंगल हो। ओके, एंड कैसा रहा आप लोगों का नवरात्रि का त्योहार, जरूर मुझे बताना कमेंट में। ओके, मैं थोड़ा सा बिजी चल रही थी बट फिर भी मैं चाह रही थी कि आप लोगों से मैं पोस्ट के जरिए जो है जुड़ूं, बट नहीं हो पाया मेरे से। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, खैर हमारे पास सबसे प्रीसियस टाइम हमारा ये रीडिंग का टाइम होता है। आपके कमेंट्स के माध्यम से मैं आपसे कनेक्ट कर पाती हूँ। आपके कमेंट को पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स। डेफिनेटली ये एनर्जी आ रही है। पता है, इस दिवाली आपने शायद कोई ड्रीम आपने देखा होगा, वो आपका पूरा होने वाला है। मतलब ड्रीम आपने देखा है कि आप कुछ लेने वाले हो और वो ऐसी चीज है जो आपने काफी टाइम से प्लान की है और काफी बार वो चीजें आपने टाल दी है। ठीक है, मतलब हर बार तो कुछ ना कुछ सोचते हो, कुछ ना कुछ लेते ही हो, लेकिन इस वक्त आप वो चीज लेने वाले हो जो आपने काफी टाइम से टाला है। और शायद इस बार सिनेरियो कुछ ऐसा बन रहा है कि इस वक्त आप उस चीज को पालोगे। ठीक है, आप उस चीज को पालोगे। थैंक यू सो मच। चलिए, आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। मैंने भी अपना काम कर लिया है। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। जय हो, मंगल हो। कार्ड की सफलिंग बहुत ज्यादा, कार्ड जो है ना बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ आ रहे हैं। ठीक है, ओहो, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अच्छा जी, रुको मैं एक और कार्ड इसको क्लियरिफाई करने के लिए लूं। डेफिनेटली बताती हूँ मैं अभी। बट एज ए पर्सन की बात करूँ ना तो आपके बारे में बहुत अच्छे थॉट्स नहीं हैं आपके भाई बहन के। आपके बारे में उनके विचार, मैं बहुत अच्छे विचार नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ अच्छा विचार दिख रहा है। एज ए पर्सन आप उन्हें बहुत अच्छे लगते हो, पसंद आते हो, नहीं, ऐसी एनर्जी नहीं आई है। सॉरी डियर। और मैं अगेन ये कह दूं कि जरूरी नहीं है कि ये टोटल की टोटल रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। मे बी हो सकता है कि 10% रेजोनेट करे, 20% रेजोनेट करे, 10 और 0% भी ना करे, या फिर 100% रेजोनेट कर जाए। सो ओपन माइंड होकर के सुनने की जरूरत है आपको। यहाँ पर जबरदस्ती रीडिंग को अपने ऊपर थोपना मत, या फिर आप ये मत कहना कमेंट में कि मेरे लिए नहीं है, मेरे भाई बहन ऐसे नहीं है। जिनके लिए है वो समझ जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आपके भाई बहन की सोच आपको लेकर के क्या है? डेफिनेटली अच्छी सोच नहीं है, अच्छा पर्सन नहीं मानते। पेज ऑफ कप्स बताऊंगी मैं अभी आपको। पेज ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स। ओके, मे बी आप 3 भाई बहन हो सकते हो। 5 ऑफ वैंड्स। कार्ड देखो ना थोड़े से आप तो कार्ड देखो। मेरी थोड़ी एनर्जी लो हो गई कार्ड देख करके। टेम्परेंस, अगेन टेम्परेंस आया। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स देखो यहाँ बॉटम ऑफ डेक में। आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि क्या सोचते हैं एज ए पर्सन, वो क्या मानते हैं। ठीक है,
ओसोजन से मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लूँ, सो मच, फिर मैं आपको बताती हूँ। सॉरो, पॉसिबिलिटीज, ट्रस्ट, द फूल, फाइटिंग। देखो जो चीजें आई ना, कार्ड अगर देखो क्लेरिफाई, पता है यहाँ दो तरीके से होता है। अगर एक बार इस टैरो से होता है तो इस टैरो से भी आप देखना कि सिमिलर कार्ड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी मुझे अलाइन करती है कि हाँ एनर्जी यही है, ठीक है, ये मुझे कंफर्मेशन देती है हर वक्त, इसीलिए मैं 2 कार्ड निकालती हूँ और दोनों डेक से मैं देखती हूँ कि हाँ क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, सो चलिए यहाँ पर मैं बताती हूँ अभी आपको, बट मैं उससे पहले थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लूँ। आई थिंक मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों को ठीक से कार्ड्स नहीं विजिबल हो रहे हैं। ओके, वेल अब समझ में आ रहा होगा आपको कार्ड्स। ओके, आपके लिए सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, आपके लिए 14 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ज़्यादातर तो बस यही है, 2, 9, 18, 20, 27, ये कार्ड्स आपके लिए जो है बहुत ही एक प्रोमिनेंट एक एनर्जी दे रहे हैं कि मतलब अगर मैं रिसेंट चीज़ों की बारे में बात करूं तो उन्हें ऐसा लगता है, आपके भाई बहन को आपके बारे में ये थॉट लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी नेचर के हो। इट मीन्स बहुत ज़्यादा लालची हो, ठीक है, पैसों को लेकर के आपकी बहुत बड़ी लालच है और आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने वक्त बेवक्त आपने उनका साथ छोड़ा है, ठीक है, आप उनके साथ नहीं रहते, आप उनका साथ नहीं देते हो, ठीक है, बट मैं यहाँ पर देखूंगी कि वो कैसे पर्सन है, ठीक है, उन लोगों के विचार कैसे हैं। बट यहाँ पर मैं ये चीज जरूर बताऊंगी कि उनको ऐसा लगता है कि आप वक्त बेवक्त उनका साथ छोड़ देते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो पैसों को लेकर के शायद आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि बहुत सारे बिजनेस आपने स्टार्ट किए हो या फिर आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई की हो, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि आपने पैसे बहुत बर्बाद किए हैं। अब नो मैटर किस तरीके से ये चीजें उनके दिमाग में है, बट उनको लगता है कि आपने अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, होता है ना कई बार कि लोग एक काम स्टार्ट करते नहीं चलता, दूसरा स्टार्ट करते नहीं चलता, तीसरा स्टार्ट करते नहीं चलता, तो अब देखो भाई ये तो लक की बात है ना, बट उनको ये चीज लगता है कि आपको बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं दी गई, बट आपने उस सारी चीजों को अपनी हरकतों की वजह से लॉस्ट किया है। और उनको ऐसा लगता है कि जब कभी भी आपके हाथ में पैसे दिए जाते हैं या जो भी चीजें दी जाती है, आप उसमें लॉस ही लगाते हो, आपको बेसिकली वो लॉस वाली फीलिंग में ही देखते हैं। मतलब एक तरह से मैं यहाँ पर बोलूँ तो आपको लेकर के थोड़ा सा हीन भावना, आपको देखने पर वो थोड़ा सा आपको हीन नजर से देखते हैं, ये बात मैं यहाँ पर बोलूंगी। मतलब एक होता है ना कि अपने लेवल पर सारे भाई बहन है तो बहुत ज्यादा एकता है, बहुत ज्यादा अपने लेवल की बात है, नहीं, उनको ऐसा लगता है कि वो आपको थोड़ा सा नीचे नजर से देखते हैं। उनको आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस नहीं दिखती है, उनको आपकी लाइफ जो है एक नीची नजर के नीचे तरीके से दिखती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप काफी ज्यादा इमेच्योर हो, ठीक है, आपके अंदर इतनी समझदारी नहीं है, जिसकी वजह से ही शायद आपने अपनी लाइफ में इतना ज्यादा दुख दर्द जो आपकी लाइफ में अगर है भी, तो आपके भाई बहन के थॉट यही है कि ये सारी चीजें आपने अपनी हरकतों से अपनी तरफ अट्रैक्ट की है। आपकी लाइफ में जो भी दुख दर्द है उसका रीजन आप खुद हो, क्योंकि आपकी समझ इतनी अच्छी नहीं है, आपका कहते हैं ना कि आपके व्यवहार इतने अच्छे नहीं हैं। उनकी नज़र में ऐसा लगता है कि उन आपके व्यवहार अच्छे नहीं होने की वजह से ही आज आप अगर फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, पैसों की दिक्कत में चल रहे हो, तो शायद यही रीजन है कि आपकी लाइफ में ये चीजें नजर आ रही है। बट मैं यहाँ पर अगर आपके भाई बहन की एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा यहाँ पर एनर्जी प्रिटेंड हो रहा है कि आपके भाई बहन जो है थोड़ा सा इगोइस्टिक हैं, ईगो वाले हैं, ठीक है, ऐसे इंसान है कि इनके पास ईगो बहुत ज्यादा है और ये पैसों के मामले में इनको लगता है कि जो भी चीजें हैं उस पर सबसे पहले इनका आधिपत्य होना चाहिए। मे भी ये हो सकता है भाई बहन में थोड़े बड़े हों, आपसे बड़े हों, ठीक है, पैसों के मामले में हो सकता है कि आपसे ऊंचे हों, पैसे इनके पास ज्यादा हों, बट ये भी चीजें कि ये छोटी छोटी बातों पर पैसे पकड़ते हैं, अपने पैसों का दिखावा करते हैं। आपके भाई बहनों की ये आदत है कि वो पैसों का दिखावा करते हैं, पैसों का बोलबाला समझते हैं, पैसे जिसके पास है उनकी ही रिस्पेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसे इंसान है जो
मतलब बहुत ज़्यादा घमंडी नेचर के हैं। मैं बिल्कुल यहाँ पर आपको बुरा लग सकता है कि आपके भाई-बहन के बारे में मैं ये बात बोल रही हूँ, बट यहाँ पर ये चीज़ है कि आपके भाई-बहन घमंडी स्वभाव के इंसान हैं। उनका स्वभाव घमंडी है, वो आपको उल्टा समझते हैं कि आप इगोइस्टिक हैं, आप पैसों को सेव करके रखते हो। कहीं न कहीं अगर आपने उनसे अपनी फाइनेंशियली चीज़ों के बारे में डिस्कस की है कि आप लॉस्ट में जा रहे हो, आपको किसी तरह का लॉस हो रहा है, आपके जीवन में दुःख है, आपके जीवन में तकलीफ है, आपके जीवन में लॉस वाली फीलिंग है, मे बी आर्थिक समस्याएँ चल रही हो, पारिवारिक समस्याएँ चल रही हो, कुछ भी ऐसा चल रहा हो, बट उनको यहाँ पर ज़्यादा लेना-देना मैं नहीं देख रही कि उनको आपकी लाइफ़ से कुछ ज़्यादा लेना-देना है, ठीक है? उनको ऐसा है कि वो अपनी लाइफ़ में कुछ ज़्यादा ही मुझे मगन नज़र आ रहे हैं, अपनी ही लाइफ़ में ये लोग जो है मतलब कि अगर आप नंबर्स में ज़्यादा हो, तो मे बी आपके भाई-बहन जो हैं ये एक ऐसे ग्रुप में हैं जहाँ पर आप एक ग्रुप में हो और वो अलग एक ग्रुप में है, जहाँ पर उस ग्रुप में जहाँ प्रॉस्पेरिटी है, जहाँ पर ऐसे लोगों का बोलबाला है जो मतलब कहते हैं ना कि 2 ग्रुप बन गया है। 2 ग्रुप है, एक ग्रुप में आप हो, दूसरे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं अपने आप को लेकर के। उनको ऐसा सोच लगता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एम्बिशन के साथ हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वो तरक्की कर रहे हैं। आप उस लाइफ में नहीं हो, आप उनके सर्किल का हिस्सा नहीं हो, आप उनके साथ उठने-बैठने लायक अभी नहीं हो, क्योंकि अगेन मैं कहूँगी कि उनको यही लगता है कि आपके अंदर बहुत ही इमैच्योर एनर्जी है। शायद आप उनकी समझ के बराबर के समझ वाले इंसान नहीं हो, शायद उनके जितने पैसे वाले इंसान नहीं हो। इस वजह से उन्होंने अपना ग्रुप जो है मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना ग्रुप जो है वो आपसे अलग कर रखा है। डेफ़िनिटली। और इन लोगों का अपना ही एक मतलब उठना-बैठना है, हँसना-बोलना है, पार्टी फंक्शन करना है, जहाँ पर ये लोग अपने ही ग्रुप में हैं। आपको कहीं न कहीं उस ग्रुप से थोड़ा-सा अपने आप में आपको फ़ील होता होगा कि आप अकेले हो। आपके हेल्प के लिए कोई नहीं है। आपकी मदद के लिए ये लोग प्रेज़ेंट नहीं रहते होंगे, जिस वक़्त बहुत ज़्यादा नीड रहती होगी। कहीं न कहीं अगर प्रेज़ेंट हो भी रहे हैं तो इस ग्रुप के टोटल आदमी एक ही बार आते होंगे, आपसे भेंट करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। बट जो कहते हैं ना कि एक मन से जो एक रिलेशनशिप होता है, वो यहाँ नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ये मन से रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूटा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? आपके भाई-बहनों के थॉट्स आपको लेकर के ना तो अच्छे हैं और आप दोनों के संबंध में यहाँ पर बहुत अच्छा मुझे नहीं दिख रहा है, कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा टूट-फूट वाली है। अगर उन्होंने सामने से आपसे ज़ाहिर नहीं किया है, तो भी आपके मन के अंदर जो है ना मतलब उनके मन के अंदर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ज़हर है, दिल टूटा हुआ है किसी चीज़ को लेकर के। दोनों के बीच में कहीं न कहीं कोई गैप ज़रूर है, आप और आपके भाई-बहन के रिलेशन के बीच में कुछ गैप तो ज़रूर है, जो बहुत अच्छा फुलफिल नहीं हुआ है और उनको ये चीज़ लगती है, अगर मैं ये बात कहूँ तो उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू किस्म के इंसान हो। अगर आपसे बात की जाती है तो आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो। क्यों मैं यहाँ पर बोल रही हूँ? क्योंकि फाइटिंग की एनर्जी आई है और जिसकी वजह से अक्सर आप लोगों में मतभेद, मनभेद चलता रहता है। हुँ। अक्सर मतभेद, मनभेद जो है आपके भाई-बहनों के बीच में चलता रहता है, आप और आपके भाई-बहन के बीच में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो अक्सर लड़ाई-झगड़े बहुत ज़्यादा करते हो। बातचीत जब स्टार्ट होती है तो लड़ाई-झगड़े का जड़ जो है, जड़ मुद्दा आप बनते हो, ठीक है? अक्सर एग्रेसिव रहते हो, अक्सर गुस्सा दिखाते हो, अपने गुस्से के दम पर आप काम निकालना चाहते हो, ऐसा आपके भाई-बहन आपके बारे में सोचते हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी कि उनको पता है ये चीज़ लगती है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा अपने फैमिली में या फिर इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दावेदारी सेट करते हो, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक किंग की तरह अपने भाई-बहनों को आप दबाने की कोशिश करते हो, उनके आगे आगे बढ़ कर के नहीं होता कि उनको प्रजा और खुद को राजा बनाने की कोशिश करते हो। इस तरह का है, सारे डिसीज़न्स बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर लेते हो और मैं एक और पॉइंट बात यहाँ पे बोलूँगी कि उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ़ में बैलेंस है, आपकी लाइफ़ में ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ की कमी है, बट आपको रोने की आदत है। उनको ऐसा लगता है कि आप रो-रो करके भले ही उनको दिखाते हो, बट आपकी लाइफ़ में ऐसा नहीं है कि चीज़ें खराब है। आपको बस रोने की आदत है, आप बस दिखावा करते हो कि आपको दुःख है, तकलीफ है, आप मतलब कि परेशानी में हो, जबकि उनको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा दिखता है कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी है, आपके जीवन में बैलेंस है, आपके जीवन में भगवान की कृपा है।
क्यों बोल रही हूँ? यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है, यहाँ पर बैलेंस उनको नजर आता है। साथ ही साथ यहाँ पर 14 है, मतलब इट मीन्स 1 + 4 इट मीन्स 5। 5 स्टेबिलिटी का नंबर होता है। सो उनको ऐसा लगता है कि भले ही आप अपनी लाइफ में कितना भी लॉस्ट वाली फीलिंग में दिखाते हो, एक दिखावा करते हो सकता है कि आप फैमिली में पेरेंट्स के सामने, घर वालों के सामने, अपने माता पिता के सामने ये बात दिखाते हो कि आपको पैसों में लॉस लग गई है, आप परेशान हो, आप दुखी हो, आप उदास हो, बट ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो और बस ये एक दिखावा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अपने आप को दुखी या तो दिखाते हो, या तो आप बहुत ज्यादा दुखी इंसान हो जो अपने आप को समझते ही नहीं हो कि आपके अंदर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है। जैसे कई भाई बहनों में क्या होता है कि उनको नहीं समझ में आता, सामने वाले इंसान की प्रॉपर्टी देख करके, सामने वाले इंसान का घर देख करके उनको बस ये लगता है कि अरे नहीं, मतलब उनको क्या लग रहा है कि उसके पास जो कुछ भी है बस बहुत है, समझ रहे हो, बहुत है, इतना भी हो गया तो बहुत है। मतलब अगर सोच खराब है तो ये नहीं जान रहे, ये नहीं देख रहे कि उसके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उसका घर कैसे चल रहा है, उसके काम कैसे चल रहे हैं, वो चीजें नहीं है। अक्सर लोगों की ये आदत होती है कि बहुत सारे लोगों में ये आदत होती है अपने खास रिश्तेदारों में, कि जब आप उनको अपना दुखड़ा सुनाओगे ना तो वो आपके टुकड़े को नहीं समझेंगे, वो आपके दर्द को नहीं समझेंगे, आपके दर्द का मजाक बनाएंगे। ये कलयुग है ना भाई, ऐसा ही होता है। हमको ये चीज लगती है कि अगर आप दुखी हो, आप परेशान हो, तो आप दिखावा कर रहे हो। तो अब भाई क्या करे इंसान, हाथ में कटोरा लेकर के रोड पर तो नहीं बैठ जाएगा ना। हाँ, परेशानी है, परेशानी कहाँ बोली जाती है? परिवार में। परेशानी कहाँ बोली जाती है? परिवार में बोली जाती है। अब परिवार में बोली जाती है, अगर आप परेशानी बता रहे हो, ठीक है भाई, अगर बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब नहीं है पर फिर भी अगर चीजें खराब चल रही है, रिलेशनशिप खराब चल रहे हैं, आर्थिक चीजें खराब चल रही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहा है, तो आदमी परिवार में डिस्कस करता है। अब परिवार में अपना समझ करके आप उसको डिस्कस करते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं ये चीज बोलूंगी आप में, क्योंकि फूल की एनर्जी आई है, ठीक है। आप उनको जो है, आप कहीं न कहीं एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा दिल में बातें नहीं रखते हो। अगर आप अपने भाई-बहन से झगड़ा कर भी लेते हो ना, तो मुझे यहाँ पर आप एक ऐसा इंसान लगते हो कि आप झगड़ा कर लेते हो, 2 कड़वे बोल आप बोल लेते हो, पर फिर आप जाकर के जो है ना, खुद से हो सकता है कि बात करना स्टार्ट कर देते हो। क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी, हाँ ठीक है, ये इंसान इमैच्योर है। मैं मानती हूँ कि आपकी एनर्जी यहाँ पर इमैच्योर है, बट ये इमैच्योरिटी मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि आप मन के अंदर कील गाड़ करके नहीं रखते हो। आप मन के अंदर सारी बातों को स्टोर करके जहर नहीं बना करके रखते हो कि अच्छा उसने तब भी कहा था, अभी तो मैं इसका साथ नहीं दूंगा। नहीं, आप उनके रिश्ते को बहुत अच्छे से मानते हो, जानते हो, और उसके पीछे अपना कर्तव्य भी निभाते हुए मुझे नजर आ रहे हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो पास्ट के बैगेज को लेकर के नहीं रखता है। आप अगेन एंड अगेन अपने भाई बहनों पर भरोसा करते हो, उन पर ट्रस्ट करते हो। ये नहीं है कि आप उनसे एक बार बहस हो गई, एक बार झगड़ा हो गया, आप चीजें पकड़ करके बैठ गए हो, अब वापस से उनसे कभी बात नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। आप भूल जाते हो, मे बी आप अच्छे उनसे अप हो, उनसे डाउन हो कंडीशन में, आर्थिक कंडीशन में, सोच समझ में, घर परिवार में, बट आप उस चीज को ध्यान नहीं रखते हो। आप आगे बढ़ करके वापस से रिश्ता जोड़ने वाले इंसान हो। झगड़ा हो गया, बहस हो गया, तो लगता है आपको जाने दो, क्या दिक्कत है, मेरे ही तो अपने हैं, और आप उनके दुख दर्द में अगेन खड़ा हो जाते हो। और यहाँ पर मैं एक बात और बोलूंगी आपको कि आप खड़े होते हो पर आपको झटके बहुत बार लगते हैं, बहुत बार लगते हैं। आप पता है, आप सारे दुख दर्द को ना अपने मन के अंदर समेट करके रख लेते हो, वो जो बैगेज है उसको समेट करके रख लेते हो, और वापस से फिर से बिंदास तरीके से चलने लगते हो। हाँ, आपकी एक आदत है कि आप बहुत ज्यादा उदास होकर के, रो रो करके एनी टाइम नहीं रह सकते हो, और जिसकी वजह से आपके भाई बहनों को ये चीज लगती है कि आप जब कभी भी थोड़ा बहुत अपने बारे में बताते हो, अपने दुख तकलीफों के बारे में बताते हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हो, ठीक है, इमोशन से भरे इंसान हो। मैं यहाँ पर ये जरूर कहूंगी कि आप एक ऐसे इंसान हो जो प्यार का भूखा है। आपको ये चीज लगती है कि मतलब एक ऐसा इंसान जो बाय सोल आपको लगता होगा कि कोई आपको सच्चे दिल से चाहे, माने, प्यार करे, आपकी केयर करे, आपके परिवार के लोग, ठीक है, आपके भाई बहन, आपके माता पिता। आप एक ऐसे इंसान हो ना जो आपसे 2 घड़ी अगर प्यार से बोल देना आपके परिवार वाले, तो आप मतलब क्या लुटा दो अपना, ऐसे इंसान, ठीक है। तो जो अपना दुख होता है वो भी आप अपने लोगों के पास बांटने जाते हो, बट उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा रोते रहते हो, आप हमेशा मतलब कि गलतियां करते रहते हो, आप हमेशा फूल की एनर्जी में उनको नजर आते हो कि आप में तो इमेच्योरिटी है ही नहीं, आप में समझ है ही नहीं, आप अक्सर गलतियां करते रहते हो। वो आपको नादान समझते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं, ठीक है, अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो जब कभी भी किसी भी अवसर में काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो सफलता हासिल करते हैं, पर आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी करते हो, तो आप नाकामी लेकर के आते हो। नेक्स्ट चीज, उनको ये चीज लगती है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो
सारी चीजों पर अगर माँ बाप का प्यार है, प्रॉपर्टी है, सब चीजें हैं, तो आप ज्यादा सहेजने में मास्टर हो, ठीक है, किसी को कोई चीज देना नहीं चाहते हो। मैंने तभी कहा था कि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देख रहे हो इस पर्सन को, दोनों पेंटिकल्स इसने पैर पे दबा रखे हैं, हाथ में भी एक इसने होल्ड कर लिया है, सर पर भी इसने एक होल्ड कर लिया। मतलब क्या, ग्रीडी नेचर, लालची आपको समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप लालच से भरे इंसान हो, आप भाई बहनों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो, सारी चीजें अपने तक रखना चाहते हो। ये उनके थॉट्स है आपको लेकर के। ओके, नेक्स्ट चीज उनको ये चीज लगती है कि आप हर चीज पर बहुत ही ज्यादा गिद्ध की तरह निगाह रखते हो। डेफिनेटली उनको ये चीज लगती है कि आप गिद्ध की तरह निगाह रखते हो। आप अगर अपने माता पिता के साथ मतलब अपने घर जाते हो या अपने माता पिता के साथ बैठते उठते हो जिस वक्त, तो आप एक एक छोटी छोटी बातों को बहुत बारीकी से ध्यान से रखते हो कि वो किसको क्या दे रहे हैं। मतलब पेरेंट्स में क्या होता है ना कि कोई बच्चा अगर उनका बहुत वीक उनको समझ में आता है कि अच्छा कमजोर है, आर्थिक स्थिति खराब है, क्योंकि जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो 18+ हैं, तो 18+ है तो इट मीन्स कि या तो आपकी उम्र, या तो आप अपने माता पिता के साथ रह रहे हो या माता पिता से अलग रह रहे हो। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी आप उनसे मिलते हो या जब भी साथ में भी हो, तो उनको ऐसा लगता है कि आप, अगर वो कुछ लेने के लिए, आपके माता पिता ने अगर उन्हें कुछ दिया, उनकी किसी तरह से हेल्प की, तो आप प्रॉपर उन पर निगाह बना करके रखते हो कि अब वो आपको क्या दे रहे हैं, वो उनको क्या दे रहे हैं, आपके माता पिता। ठीक है, ये चीज उनको लगती है कि आप सारी चीजों पर बहुत ज्यादा निगाह, तेज नजर वाले इंसान हो और सारी चीजों पर नजर रखते रहते हो, हर वक्त आपको नजर रखने की आदत है। ऐसा आपके भाई बहन आपके बारे में थॉट रख रहे हैं। ठीक है, मैं अगेन कह रही हूँ कि ये एक रीडिंग जनरल है, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, बट ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, इसे जनरल रीडिंग की तरह लेना। यहाँ पर हो सकता है कि 1 पॉइंट मैच करे, 2 पॉइंट मैच करे, या फिर बिल्कुल ना मैच करे, या फिर 100% भी मैच कर सकती है। बट यहाँ पर यही चीज है। हाँ, एक चीज है कि उनको ये बात पता है कि वो, आपके भाई बहन को ये चीज डेफिनेटली पता है कि आप उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, आप बहुत ज्यादा उन पर ट्रस्ट करते हो। ये चीज आपके भाई बहन को लगती है कि आप उन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, ये खूबी उनको पता है कि आप उन पर जो है, मतलब कि ठीक है, निगाह रखते हो, झगड़ा करते हो, आप बहुत ज्यादा 2 ग्रुप में बटे हो सकते हो, आपके पास परेशानी हो सकती है, बट ये चीज उनको पता है कि आप उन पर भरोसा बहुत ज्यादा करते हो। आप ये नहीं है कि उनको लेकर के बेईमान समझते हो या फिर अपनी ही चीजों के लिए भरोसा बहुत ज्यादा करते हो। ठीक है, बट यहाँ पर मैं देखूंगी कि आपके भाई बहन एक्चुअल में है कैसे पर्सन। ठीक है, आपके बारे में तो उनकी बहुत ज्यादा गाथा मैंने देख ली कि आपके बारे में उनके थॉट्स क्या है, बट वो जो है वो खुद में कैसे पर्सन है, मैं यहाँ पर जरूर देखूंगी। थैंक यू सो मच डिवाइन, बता दे प्लीज वो आपके भाई बहन एक्चुअल में वो खुद कैसे पर्सन है। ओके, मैं ये बात जरूर बोलूंगी कि आपके भाई बहन, कहते हैं ना वो कहावत है, जिधर पूड़ी उधर मुड़ी, वैसी वाली स्थिति है। मतलब जिधर वो अपना फायदा देखते हैं उधर जुड़ जाते होंगे। अगर माँ बाप में भी उनको दिखता है कि अच्छा पापा से ज्यादा फायदा हो सकता है, मम्मी से ज्यादा फायदा हो सकता है, तो जिससे बेटर ज्यादा हो सकता है उसके साथ रहने वाले इंसान है। आपके भाई बहन अब एम्बिशियस बहुत ज्यादा है, अपने जीवन को लेकर के, अपने जीवन में स्टेबिलिटी को लेकर के बहुत ज्यादा अधिक चिंतित है, और खासतौर से अपनी माँ से इनको बहुत ज्यादा लगाव होगा। अपनी माँ से इनको बहुत ज्यादा लगाव है, साथ ही साथ दल बदलू है। जिधर अपना फायदा देखेंगे उधर फटाक से जुड़ जाएंगे, जिधर अपना फायदा नहीं देखेंगे उधर थोड़ा सा उसको छोड़ सकते हैं, ये भी है। बट प्रॉपर वे इनका यही चीज लगता है कि इनके जीवन में स्टेबिलिटी कैसे आ जाए, इनके जीवन में चीजें कैसे अच्छी हो जाए, इनका रुतबा कैसे बढ़ जाए, इन सब चीजों पर इनका बहुत ज्यादा फोकस्ड इंसान है, बहुत ज्यादा एक एम्बिशन लेकर के अपने जीवन में चलने वाले इंसान हैं। ठीक है, अपना फायदा जहां होगा वहां ये जुड़ने के लिए तैयार होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड इंसान, ये समझ लो। अब इनका फायदा जहां है वहां ये जुड़ जाएंगे। इनका फायदा अगर आपसे होगा तो हो सकता है आपके पास भी तुरंत आ जाए, और अगर आपका फायदा इनको नहीं नजर आया कि आपके पास फायदा नहीं है, आपके पास कोई अवसर नहीं है, तो हो सकता है कि ये तुरंत वहां से चले जाए। मतलब कम्युनिकेशन में बहुत ही मीठी बानी बोलने वाले ये पर्सन है। फायदा होगा तो आपसे बहुत ही ज्यादा मीठा प्यारा बोल करके किसी ना किसी तरीके से अपना काम निकलवा लेंगे। और अगर आपने मीठा प्यारा नहीं बोला तो हो सकता है कि ये आपको दुत्कार भी देते हो, ये आपसे छोटे भी होंगे फिर भी आपको 4 बातें सुना करके जा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव और साथ ही साथ कम्युनिकेशन में बहुत ही ज्यादा शातिर है। मतलब कि आप, मैं यहाँ पर बोलूंगी कि आप एक ऐसे इंसान हो जो मन में छल कपट नहीं रखता है। मन का कहते हैं ना, कई बार कोई इंसान क्या होता है कि जुबान का कड़वा होता है, उसका दिल नहीं कड़वा होता है, वो मन में गांठ नहीं बना करके रखता है, जहर नहीं पाल करके रखता है। ठीक है, बट यहाँ पर आपके भाई बहन पता है क्या है, डुअल फेस है यहाँ पर। चेहरे नकाब लगा करके रखते हैं,
इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि मीठा बोल बोल करके ये किसी की गर्दन उतार ले, यही समझ लो यहाँ पर आप। जो एनर्जी मुझे चैनलाइज हो रही है कि इतना मीठा बोलते हैं कि बोल करके मीठा ना किसी की गर्दन उतार ले। हाइपर नहीं होते होंगे, हो सकता है कि मे बी आप हाइपर हो जाते हो, झगड़ा लड़ाई करने लगते हो, अगर मन मुटाव किसी बात का हो जाए तो मन मुटाव कर लेते हो, 10 मिनट के बाद आप ठीक हो सकते हो, लेकिन ये नहीं ठीक होते होंगे। अगर आपने 2 बातें कही तो ये 4 बातें जरूर आपको सुनाएंगे। फायदा है तो आपके पास आएंगे, फायदा नहीं है आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है। ये एक ऐसे इंसान है आपके भाई बहन, ओके। उनको क्या लगता है पता है, उनको क्या लगता है कि आप बातों को पकड़ करके रखते हो, आप बातों का मुद्दा बनाते हो, आप हमेशा झगड़ा लड़ाई करते हो और बातों का मुद्दा बना करके रखते हो। जब भी परिवार में कला कलेश होता है तो उसका रीजन आप बनते हो, ठीक है। अपने आप को ये बहुत ही ज्यादा लोगों के नजर में दिखाना चाहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा चिल माइंड के इंसान है, झगड़ा लड़ाई तो बिल्कुल नहीं करते हैं, परिवार में एकता बना करके रखते हैं, एकता बनाने वाले इंसान ये खुद को ऐसा समझते हैं कि आप इन्होंने तो एकता बना करके रखी है अपने परिवार में, बैलेंस बिठा करके रखा है इन्होंने प्यार में, ये चीज है। बट आपके बारे में अब मैं देखती हूँ आपके बारे में क्या है, आपके बारे में ही देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पर देख लो ये मतलब एक तरह से ना बहुत शातिर टाइप के पर्सन है, अगर आपके बारे में यहाँ पर बात करूँ तो। हाँ, आपके बारे में यही लगता है कि बार बार ना आप जैसे कि ऐसे कहते हैं कि पंच बिठा लो, ऐसे वाले इंसान है। उनको ऐसा लगता है कि हर बात में आप फैसले करने में लग जाते हो, उनको ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातों का बड़ा मुद्दा बनाते हो, छोटी छोटी बातों पर गुहार करने लग जाते हो, छोटी छोटी बातों पर आप उसको टॉपिक बनाते हो, मुद्दा बनाते हो, और आप हमेशा कहते रहते हो कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ। अक्सर आपके भाई बहनों को ये चीज लगती है कि आप दुनिया की नजर में ये दिखाते रहते हो कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, जबकि आप एक ऐसे इंसान नहीं हो। क्योंकि यहाँ पर देखो सौरों की एनर्जी आई थी, उनको ऐसा लगता है कि आप झूठ मूठ का रोना रोने वाले इंसान, झूठ मूठ का, अगर उनकी नजर में उनके थॉट्स देखे जाए तो हमेशा झूठ मूठ का रोना रोते रहते हो, अपने आप को जजमेंट चाहते हो, अपने आप में चाहते हो कि मुझे जजमेंट मिले, बट आप उसको डिजर्व नहीं करते हो। उनको यही चीज लगती है आपके बारे में। देखो यार, कार्ड एक भी यहाँ पर अभी तक कार्ड आया था पॉजिटिव, ज्यादा नहीं आया। मोस्टली कार्ड मुझे यहाँ पर निगेटिव वाइब ही दे रहे हैं। आपके भाई बहनों को लगता है ये चीज कि आप में तो देखो आप में क्षमता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वो आपको उस लायक ही नहीं समझते। उनको लगता है कि आपकी समझ इतनी विकसित नहीं है कि आप उसके ग्रुप में रह सको, उनकी समझ इतनी नहीं, आपकी समझ इतनी नहीं है कि आप उनके जितना सक्सेस कर पाओ। पता नहीं आपको अगर कोई चीज मिल भी रही है तो उनको यही लगता है कि गॉड गिफ्टेड है, भगवान की तरफ से आपको मिल गया, बस आप उसको डिजर्व नहीं करते थे, ठीक है। साथ ही साथ उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि चीजों को लेकर के थोड़ा सा चाक रखने वाला इंसान नहीं है, चीजों को लेकर के थोड़ा सा एक्टिव नहीं है, अलर्ट नहीं है, आंख कान बंद करके बैठ करके रहने वाला इंसान है। अपने इर्द गिर्द क्या चीजें चल रही है, मतलब यहाँ पर इर्द गिर्द क्या चीजें चल रही है वो आप समझ रहे हो, क्या परिवार पर प्रॉपर ध्यान रखते हो, पर परिवार की तरक्की के लिए क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, उस बात पर आपका ध्यान कम रहता है, ठीक है। ये सब पॉसिबिलिटीज में आप ज्यादा रहते हो कि कौन किसको क्या दे रहा है, कौन क्या ले रहा है, क्या चीजें कहाँ जा रही है, कौन सा फाइनेंशियल मतलब चीजें इधर से उधर हो रही है, ये सब चीजों में आपका पक्का ध्यान है। बट अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो आप यहाँ पर एक ऐसे इंसान हो जो कहीं ना कहीं परिवार को आगे बढ़ाने के नाम पर आप ठप होकर के बैठ जाते हो। अगर कोई चीज कहीं सोचनी है, कहीं कोई डिसीजन लेना है, तब आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हो। उनको ये चीज लगती है, ओके। कुछ लोगों के लिए, यहाँ 1% लोगों के लिए मैं ये कहूंगी कि ये कार्ड मुझे ये भी एनर्जी दे रहा है कि आपके भाई बहनों को ये चीज लगती है कि आपने उन पर ब्लैक मैजिक ट्राई किया है। कुछ लोगों के लिए मैं ये बात कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए, बिल्कुल कुछ लोगों के लिए, कि आपने शायद संपत्ति के लिए, शायद प्रॉपर्टी के लिए, शायद आपने उन पर ब्लैक मैजिक आपने उनको उनके ऊपर किया है। और इसका रीजन संपत्ति है, इसका रीजन आपका घर है, आपकी प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से आपने उन पर बंधन क्रिया करवाई है। आपके भाई बहन को आपके बारे में ये चीज लगती है। अगेन आपको कैसा पर्सन समझते हो, देखो यार
मैंने कहा ना कि उनको ये चीज लगती है कि आप कुछ नहीं करना चाहते हो, आप हाथ पर हाथ धरे रख करके बैठना चाहते हो, भगवान भरोसे, कहते हैं ना भगवान भरोसे होटल आपका चल रहा है, घर आपका चल रहा है, भगवान भरोसे। उनको लगता है कि आपके जीवन में जो भी चीजें हो रही है भगवान भरोसे, मेहनत नहीं करना चाहते हो, मेहनती नहीं हो, झगड़े करके, लड़ाई करके, हड़प करके आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में रखना चाहते हो। बट यहाँ पर जो है उनको ऐसा लगता है कि सारी चीजें आपने भगवान के भरोसे छोड़ दी है, भगवान के भरोसे आप चलने वाले इंसान हो। खुद को कैसा समझते हैं, खुद को आपसे कैसा समझते हैं, खुद के बारे में उनके थॉट्स, अगर अगर छोड़ो, खुद के बारे में मैं यहाँ पर नहीं देखूंगी, खुद को कौन खराब कहता है, ये भी एक बात है, खुद को कौन खराब कहता है। बट आपके भाई बहन एज ए पर्सन अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो कैसे पर्सन है देखो शातिर तो है, ठीक है, ये डेफिनेटली है, शातिर तो है। यहाँ पर 17 का नंबर है, 8 है, कर्मों में भी अच्छा है, कर्म भी अच्छा करने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन 1+7 है। इट मीन्स कि मैं ये भी बोलूंगी कि बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव भी है आपके भाई बहन, नजर इनकी भी बड़ी तेज है, क्या क्या चीजें कहाँ क्या हो रहा है। और जो ये आप पर इल्जाम लगाते हैं कि डोमिनेंसी ये रखते हैं, मतलब सॉरी आप रखते हो, आप हर चीजों में दबाते हो परिवार में, मतलब अपने आप को राजा बाकियों को प्रजा समझते हो, बट इनके अंदर भी यही खूबी है, इनके अंदर भी यही चीज है कि इनको ये चीज लगती है कि ये उस चीज के लिए सक्षम है, और आप तो खामखा आकर के अपने आप को राजा बनाते रहते हो। मतलब हो सकता है कि मे बी आप अगर जिस ग्रुप में बैठे हो, आप अगर हट जाते हो तो फिर ये भाई बहन मिलकर के आपका मजाक बनाते हैं, और यहाँ पर अपने आप को आपसे ज्यादा सुपीरियर समझते हैं, क्योंकि 1+7 का नंबर है, एंड 7 होता है केतु का नंबर, जिसके पास सर नहीं होता, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। तो आपके भाई बहन के पास, मुझे यहाँ लगता है कि उनके पास खुद का दिमाग तो उतना नहीं है, लेकिन हाँ इंट्यूटिवली बहुत ही ज्यादा ये लोग जो है ना तेज तर्रार, चालाक, और हर एक चीज पर ये खुद भी नजर रखने वाले पर्सन है। +1 का नंबर है, अपने आप में भी थोड़ा ये लोग भी घमंडी है, ये लोग भी ईगोइस्टिक है। इनको ये चीज लगती है कि जो भी ये जो तेज दिमाग, ये जो तेज तर्रार चीजें हैं ना, ये बस ये डिजर्व करते हैं। इनको ये चीज लगती है कि भगवान ने हमें स्पेशल बना के भेजा है। डेफिनेटली आपके भाई बहन को ये चीज लगती है कि आपको कम, लेकिन आप मतलब आप तो किस्मत के भरोसे, आपको पता नहीं कैसे डिवाइन कुछ दे रहा है, लेकिन जितनी खूबियां इनके अपने अंदर नजर आती है ना, अपने आप को मतलब कि इतना ज्ञानवान समझते होंगे, बहस होती होगी तो कभी ये डाउन होने की कोशिश नहीं करते, ठीक है, चुप लगा जाते होंगे, पर माता पिता के बहुत ज्यादा फेवरेट बन करके, मतलब आपको साइड पर अपने माता पिता के साथ ना, मतलब आपको साइड कर देंगे, और खुद और माता पिता इनको एक साइड, एक ग्रुप में कर लेंगे। आपने ये भी नोटिस की होगी कि कई मर्तबा आप एक अलग ग्रुप में अपने आप को नजर करते होंगे, जब भी कभी भी आपको ये चीज लगता होगा कि फैमिली में आप भी हो, पर आपको ये चीज अंदर ही अंदर महसूस होता होगा कि आपके माता पिता से इनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जो शायद आपके पेरेंट्स सामने में नहीं दिखाते, या फिर ये सामने में नहीं दिखाते, लेकिन है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मैं आप लोगों के सारे कमेंट देखती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। राधे राधे।